हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के पीवाईक्यू जो 2022 के हैं। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक के पूरे पीवाईक्यूज कर चुके हैं 2022 के। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और काइनेटिक्स, लिक्विड सोल्यूशन, इनके पीवाईक्यूज हो चुके हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की क्लास चल रही है, उनके पीवाईक्यू भी साथ में ला के ही ख़त्म कर दो। और ऑर्गेनिक 12th की भी शुरू हो गई है, तो काफ़ी कुछ चल रहा है। और मैं वीडियो मोटिवेशन वाले भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तुम्हें कोई भी समस्या अगर टॉपिक लिखोगी सर इस बात पे एक वीडियो चाहिए, आई विल मेक श्योर कि उस पर वीडियो आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इसके पीवाईक्यू करेंगे 2022 में। स्टेट्स ऑफ मैटर छोटा चैप्टर है, तो उससे कम ही सवाल पूछे गए हैं, केवल 10 सवालों के ही कलेक्शन है और उन्हें हम लोग फटाफट करके ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो इन्हें लगा 10 सवालों को करने का मतलब है मेरे को लगेगा 20 मिनट और तुम्हें लगना चाहिए 15 मिनट, है ना? क्योंकि तुम पहले से करके बैठे हो और पर्टिकुलर क्वेश्चन ही देखने हैं तुम्हें। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी कैलकुलेशंस लिख के दिखाऊंगा तुम्हें। तो हमें नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? नोट्स और हमें पीवाईक्यू का टैब भी हमें पता है कहाँ पे मिलता है। dextercam.in पे जाके पीवाईक्यू पे टैप करोगे और वहाँ पे एक्सेल शीट खुलेगी। वहाँ से तुम पीवाईक्यूज की शीट भी डाउनलोड कर सकते हो और उसके सोल्यूशंस भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है? और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं बात को, टाइम को बिना बर्बाद किए। क्या कर रहा है? फॉर अ रियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर 99 बार, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 2, सो द वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट बी शुड बी। ठीक है, तो वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो एट हाई प्रेशर क्या होता है? एट हाई प्रेशर, अब देखो हाई प्रेशर पे क्या होगा? वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी? वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी? वैन डर वाल गैस इक्वेशन अगर तुम्हें थ्योरी याद आ रही हो, ठीक, वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी? वैन डर वाल गैस इक्वेशन थी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर या एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। या फिर इसी को मैंने क्या लिखा था? P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक, अब एट हाई प्रेशर क्या होगा? एट हाई प्रेशर force of attraction become insignificant ठीक, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसिग्निफिकेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे कि P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू P। तो इक्वेशन बन जाएगी P माइनस P इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तुम इसी को अगर हम एक्सप्लेन करके करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो P माइनस पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर टी। तो पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर टी प्लस पी बी, आर टी प्लस पी बी। तो पी वी अपॉन आर टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 प्लस पी बी बाई आर टी के बराबर हो जाएगी। और पी वी बाई आर टी को ही हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z लिख सकते हैं, क्योंकि पी वी रियल अपॉन पी वी आइडियल होता है 1 मोल के लिए, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2 दी है। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस पी की वैल्यू दी है 99 इंटू आर की वैल्यू, बी की वैल्यू हमें निकालनी है और आर की वैल्यू हमें गिवन होगी इक्वेशन में 0.083 रखनी है हमें, तो 0.083 रखनी है। और टी टेम्परेचर भी गिवन होगा, तो टेम्परेचर हमें गिवन है कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना आ गया? 298 आ गया। तो ये 1 इज इक्वल टू आ गया 99 इंटू बी अपॉन 298 इंटू 0.083। तो b की वैल्यू आ गई 298 इंटू 0.083 डिवाइडेड बाय 99। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.249, यानी कि 24.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। इसे यानी हम आंसर लिख देंगे 25। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाना है? 25 आ जाना है। आसान सवाल था, आसानी से लग गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर ऊपर लिख दूं क्या? इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम is contained in a vessel of capacity 0.0125 मीटर क्यूब at 6 bar and 27 degrees and mass of helium in the mixture is। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पी वी क्वेश्चन तो पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकाल लें पहले। तो पी कितना दे रखा है हमें? पी हमें दे रखा है, प्रेशर हमें कितना दे रखा है? 10 ग्राम मिक्सचर है और
6 बार प्रेशर है। तो हम 6 बार को क्या किया हमने, न्यूटन मीटर में कर लिया, सबको उसी में डील कर लेते हैं SI यूनिट में। तो 0.0125 है इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमें कितनी पता है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, आर की वैल्यू हमें 8.3 पता है और टेम्परेचर दिया है 300। तो एन की वैल्यू आ गई कितनी, 600 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 8.3, ठीक, और इंटू 1.125 भी तो आएगा। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 250 बाय 8.3। तो जो n की वैल्यू आ गई 250 बाय कितना आ गया, कैलकुलेशन देख लो यार भाई, कैलकुलेशन 0.0125 था, 0.0125 था। तो हमने इसे क्या किया, यहाँ से 4 हटाए, ओके, एक डेसिमल यहाँ से भी जाएगा नीचे से, तो ये 83 बचेगा, ये 83 बचेगा यहाँ पर, ठीक। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने आ गए, 250 बाय 83। अब हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जरा देखना ध्यान से, इसकी मैथ नहीं लगाते। अब हमें मान लिया हमारे पास 10 ग्राम था, तो हमने मान लिया कि हीलियम हमारे पास कितनी थी, हीलियम हमने, हाइड्रोजन हमने मान लिया हमारे पास x थी, और हीलियम कितनी थी 10 - x। तो उसके मोल्स कितने होने चाहिए थे, 250 बाय 83। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2x + 10 - x डिवाइडेड बाय ये 1000 बाई 83 आ जाएगा। तो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 1000 बाई 83, या 83x इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 - 830। तो x की वैल्यू आ गई 170 बाय 83, तो ये आ गई 2.04 ग्राम्स, यानी कि 2 ग्राम्स आ गई लगभग, ठीक। ये ऐसे 2 ग्राम नहीं लिखता, हमें क्या निकालना, हमें तो हीलियम निकालना था। तो हीलियम कितना आ गया था, 10 - x इज इक्वल टू हीलियम मास था, मास ऑफ हीलियम। तो ये कितना आ गया, 10 - 2.04 यानी कि 7.96 ग्राम्स, यानी कि 8 ग्राम्स आ गया। आसान सवाल है, बिना पैनिक बटन ऑन करे धीरे धीरे इसे लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर आ गया 8 ग्राम, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके इंटीजर्स ही हैं ज़्यादा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 40% ऑफ हाइड्रोजन बाई मास व्हेन द प्रेशर इज 2.2 बार द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कितना, 100, जब 40% है तो इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। अब देखो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, 100 ग्राम मिक्सचर दिया, 40 ग्राम हाइड्रोजन दी, तो 60 ग्राम क्या है, 60 ग्राम क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। तो 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि 20 मोल्स हाइड्रोजन है, ठीक। और 60 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि 60 बाय 32 ग्राम मोल्स क्या है, ऑक्सीजन के हैं, ठीक। अब हमें निकालना पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 20/60 + 32 + 20 इंटू पी टोटल है 2.2, ठीक। इसे ज़रा सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 32 इंटू 20 कितना हो गया, 640 + 60 कितना होगा, 20 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 2.2 आ गया। ये तो आसान है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया कितना, कितना आ गया जल्दी बताओ, ये हो गया कितना, 4.44 हो गया, ये इंटू 32 डिवाइडेड बाई 700। तो 42 इंटू दिस करेंगे, अगर इसे सॉल्व कर दोगे तो इससे आ जाएगा 2.01 बार, यानी कि लगभग 2 बार इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन का जो था वो 2 बार था। आंसर खत्म, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है सील्ड फ्लास्क विद अ कैपेसिटी ऑफ 2 decimeter cube contain 11 gram of propane gas. The flask is so weak that it can burst if the pressure becomes 2 million pascals. The minimum temperature to which the flask will burst is, तो हमें पता है मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ प्रोपेन कितने आ गए, मोल्स ऑफ प्रोपेन आ गए 11 ग्राम बाई 44। प्रोपेन का मास क्या, तब प्रोपेन क्या होता है C3H8, तो ये हो गया 1/4 मोल्स, ठीक। अब बस सीधे पी वी को एनआरटी लगा दो, तो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दिया। प्रेशर कितना दिया, प्रेशर दिया 2 मिलियन पास्कल, तो 2 × 10⁻⁶
हो गया पास्कल्स में, और ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब में। मोल्स हमें पता है 1/4 है, आर की वैल्यू 8.3 और टेम्परेचर हमें निकालना है। तो इससे सरल सवाल तो हो भी नहीं सकता। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.3। तो इससे आ जाएगा टेम्परेचर कितना, 1927.7। ठीक, ये आ गया टेम्परेचर केल्विन में। अब हमें निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड विल भी कितना हो जाएगा, 1927.7 माइनस 273। तो इसे माइनस कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 में से 7 गया, 5 बचा, और ये बचा 18 में से गया 16, 164.5 आ गया। यानी कि इसे आंसर जो लिखेंगे 1655 लिख देंगे। ठीक, तो 1655 आ गया। सिंपल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि गेरानियोल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम देख के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इज अ कंपोनेंट ऑफ रोज ऑयल। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द वेपर इज 0.46 ग्राम पर लीटर एट 257 डिग्री सेंटीग्रेड एंड। तो ये सब कुछ दे रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT होता है। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी, 0.46। प्रेशर हमें पता है कितना दे रखा है, 100 mm ऑफ मरकरी दे रखा है। तो 760 से डिवाइड कर लेते हैं mm, और मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.082, और टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 257। 257 का मतलब कितना हो गया, 257 का मतलब हो गया 530। 257 प्लस 273 कितना हो गया, 530 हुआ। 257 लिख लेते हैं एक बार, 257 मेरे को ऐसा याद रहता है, 273 कर देंगे तो 0 512। हाँ ठीक है, सही है। तो एम की वैल्यू निकल आई यहाँ से। एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू 0.46 इंटू 530 इंटू 0.082 डिवाइडेड बाय इंटू 760 डिवाइडेड बाय 100। सबको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड तो करना ही नहीं कुछ। तो इससे आ जाएगा 151.93 यानी कि 152 ग्राम पर मोल। सिंपल आंसर आ जाएगा। तो 152 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, इतना 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 100 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इन ए सिलेंडर ऑफ 416 लीटर वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 1.5 बार प्रेशर, द मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 100 ग्राम। ठीक, वॉल्यूम दे रखा है 416 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, प्रेशर दे रखा है 1.5। अरे सब कुछ दे दिया यार, अब तो क्या ही करना है। लो पी क्वेश्चन आर्टी लगा दो। तो पी कितना है 1.5 इंटू वॉल्यूम है 416, एन की वैल्यू है कितनी, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास इंटू आर की वैल्यू 0.08283 और टेम्परेचर 300। ठीक, तो एम की वैल्यू जो आ जाएगी वो 100 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 416 इंटू 1.5। तो 2 जीरो और 1 पॉइंट तो हटा दें यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 3.99 आंसर आएगा। 3.99 का मतलब 4 लिख देंगे। ठीक, आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, करा जा सकता है आसानी से। और तुम्हें लगभग देखो अंदाज़ा कैसा लगेगा, ये 300 है, 300 को 15 से भाग करोगे 20 आ जाएगा। थोड़ा लिख दें क्या, इसे 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 सब काट के लिख दो, यहाँ पे लिख दो 20। तो ये बचाएगा कितना, 8 2 3 6 2 8 16 डिवाइडेड बाय 416। ठीक, ठीक है, तो 4 बार नहीं जा पाएगा, 3.9 बार ही जा पाएगा। सही है, क्योंकि 4 बार करोगे तो 64 आ जाएगा, तो नहीं आ पा रहा है। 3.9 समथिंग ही आएगा, तो 4 आंसर लिख दिया। ये पेज कैलकुलेशन करने का मेरा तरीका है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग प्लॉट्स इज करेक्ट फॉर द प्रेशर वर्सेस डेंसिटी। तो प्रेशर क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, PM/RT है यार। डेंसिटी क्या है, PM/RT। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। ठीक, डेंसिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो ये वाले दोनों ग्राफ तो गलत ही हो गए, इनमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। और डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लाइन चेक कर लें
तो T3 को कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो T3 सबसे, T1 देखो इसमें T1 सबसे छोटा है क्या, हाँ T1 सबसे छोटा है, तो ये T1 सबसे छोटा, तो आंसर क्या आ गया बी, क्योंकि टेम्परेचर और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आंसर क्या आ गया बी आ गया। सिंपल सवाल, आसानी से कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इवैक्यूएटेड ग्लास वेसल वेज 40 ग्राम्स व्हेन एम्प्टी, 135 ग्राम व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस एंड 40.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विद एन आइडियल गैस एट दिस, द मोलर मास ऑफ द गैस। तो मास ऑफ द लिक्विड कितना आ गया, मास ऑफ द लिक्विड आ गया कितना, जो लिक्विड फिल किया था 135 माइनस 40 यानी कि 95 ग्राम्स, ठीक। तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया मास इनटू डेंसिटी, सॉरी मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी आ गया 95 अपॉन 0.95 यानी कि 100 ml आ गया, ठीक। कितना आ गया 100 ml यानी कि कितना आ गया 0.1 लीटर आ गया, यानी कंटेनर का वॉल्यूम आ गया 0.1 लीटर, ठीक। अब हम लगा देंगे क्या, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और जो आइडियल गैस का मास है वो कितना है, मास ऑफ आइडियल गैस यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ आइडियल गैस कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 40.5 माइनस 40 यानी कि 0.5 ग्राम्स आ गया। तो प्रेशर कितना दे रखा हमें, प्रेशर दे रखा है कितना 0.2 ATM, 82 ATM, वॉल्यूम आ गया 0.1 लीटर, एन की वैल्यू हो गई 0.5 अपॉन एम इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर है 250, टेम्परेचर 250 केल्विन है, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया इससे, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 250 यानी कि 125। इतना सरल कैलकुलेशन वाला सवाल मैंने आज तक नहीं देखा, और 125 का ऑप्शन भी दिया हुआ है क्या, आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ रिजिड नाइट्रोजन टैंक stored inside a laboratory has a pressure of 30 atm at 6 am and when the temperature is 27 degree at 3 pm when the temperature is 41 the pressure। तो ये तो टाइम के हिसाब से टेम्परेचर धूप में रखा हुआ गर्म हो रहा है, अगर धूप में रखा गर्म हो रहा है तो सब कुछ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो P1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 कितना दे रखा है 30 atm, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, P2 हमें निकालना है, और टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया 1318, तो ये क्या आ गया P2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 0.1 आ गया, तो ये आ गया 31.8, और नियरेस्ट इंटीजर करना है तो 32 आंसर आ गया, कितना आ गया 32 आंसर आ गया, सिंपल है, एक लाइन का सवाल था, ठीक है। और ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ये तो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ी अपने मन से लगा रहा हूँ, ठीक। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। एट 300 केल्विन a sample of 3 gram of gas occupies the same volume as 0.2 gram of hydrogen at 200 is the same pressure, the molar mass of the gas is। तो ये क्या हो गया, अब ये कह रहा है एवोगाड्रो लॉ लगा दें, तो N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2 कर देता है, तो N1 कितना आ गया 3 ग्राम है गैस का, मोलर मास M है, टेम्परेचर कितना लिया है 300, N2 है 2 ग्राम, 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 इंटू टेम्परेचर है 200, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 20, तो ये हो गया कितना, m की वैल्यू आ गई 900 अपॉन m आ गया, तो m की वैल्यू आ गई कितनी 900 अपॉन 20 यानी कि 45 ग्राम्स पर मोल, तो आंसर आ गया कितना 45। तो ये ख़त्म हो गया सवाल यहीं पे, और एज प्रॉमिस्ड हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग कितना 20 मिनट में लगा लेंगे, तो सारी बातें ख़त्म करके भी 20 मिनट में सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिए। तुम्हें 15 मिनट लगने चाहिए तो 15 मिनट में तुम लगा देना यार, है ना। तो शेयर करते रहो। स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग वेंसडे थर्सडे से थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बार एडवांस में लगभग 6 क्वेश्चन आए थे थर्मोडायनेमिक्स के, तो थर्मोडायनेमिक्स भी हमें अच्छे से करनी है, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।